की टीम ने रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार कर दिया है। इंग्लैंड की टीम ने पूरी दुनिया को एक टेस्ट क्रिकेट खेलने का नया तरीका बता दिया है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 22 साल बाद पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया है। इंग्लैंड की टीम ने अग्रेसिव और सेंसिबल क्रिकेट खेल के टेस्ट जीता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी इंफरादी कारकर्दगी की बजाय टीम की कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को डिफेंसिव और नेगेटिव अप्रोच से निकलकर जो सेंसिबल और अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की तरफ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ये मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान 17 साल बाद पाकिस्तान में 2005 के बाद पहला टेस्ट खेला गया और इंग्लैंड ने इस टेस्ट में पाकिस्तान को जो है वो बड़े मार्जिन से 74 रन्स के पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। और रावलपिंडी टेस्ट जो है वो इंग्लैंड ने आखिरी दिन में आखिरी सेशन में पाकिस्तान को शिकस्त दे के उनको आउट करके ये जो रावलपिंडी का टेस्ट था तो जो जाहिरन तौर पे पाकिस्तान के हक में लग रहा था वो इंग्लैंड ने अपनी तरफ उसका रुख मोड़ लिया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 22 साल बाद इस रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को पाकिस्तान में शिकस्त दे दी है। इससे पहले दिसंबर 2000 में इंग्लैंड की टीम ने कराची का जो नेशनल स्टेडियम है उसमें पाकिस्तान को टेस्ट में जो थी वो शिकस्त दी थी। दूसरी इनिंग में कोई भी खिलाड़ी जो है वो सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेल पाया पाकिस्तान की तरफ से। जब इंग्लैंड की तरफ से जो बेन स्टोक्स हैं उनने 264 रन पे की जो 264 रन पे अपनी इनिंग 7 खिलाड़ी आउट पे अपनी इनिंग डिक्लेयर की तो सब उनके फैसले को जो थे वो कुछ कह रहे थे कि बेन स्टोक्स ने अच्छा फैसला किया, उनने बड़ा एग्रेसिव फैसला किया है, लेकिन ज्यादा लोग जो थे वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे और मैं पर्सनली खुद भी मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने उसमें बाद में बताऊंगा कि मैंने जो खदशा जाहिर किया था कि इसके मुताबिक मुझे भी लग रहा था कि पाकिस्तान ये जीत जाएगा, लेकिन मैंने खदशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान की हमेशा से क्रिकेट की हिस्ट्री यही है कि पाकिस्तान अनप्रडिक्टेबल टीम है और पाकिस्तान के खिलाड़ी जब एक दफा आउट होने लगते हैं तो फिर माशाल्लाह इनकी लाइन लग जाती है। और आज फिर पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जब पहले आते साथ ही इमामुल हक जो थे वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो उनने साउथ शकील के साथ कल आखिरी सेशन में पाकिस्तान को मुकम्मल डिस्ट्रक्शन से बचा लिया और इमामुल हक और साउथ शकील ने बड़ा अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान को जो बड़ी मुश्किल से था, पाकिस्तान जो बड़ी मुश्किल में पहले 3 विकेट्स खोने के बाद था तो उसको पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला और आज लग रहा था कि इमामुल हक और साउथ शकील जो है वो पाकिस्तान को विनिंग पोजीशन पे ले जाएंगे, लेकिन साउथ शकील ने तो थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इमामुल हक जो थे वो एक फजूल से शॉट खेल के कीपर के हाथों आउट हो गए और यूं इस तरह पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हुई। उसके बाद अजहर अली आए, अजहर अली ने थोड़ा रन बनाया, फिर भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अजहर अली जैसे आपको पता है कि उनकी उंगली पे चोट आई थी और वो रिटायर्ड हर्ड हो गए थे, तो आज उनने हिम्मत दिखाई और वो पाकिस्तान के लिए अहम मौके पे जिम्मेदारी सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी निभाने के लिए आए और उनने सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी निभाई और उनने अपनी इंजरी को बलाताक रख के पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाने की कोशिश की। बार वो इसमें कामयाब नहीं रहे या जो भी मामला था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट दिखाई और हमें उसको इस चीज पे अजहर अली को एज ए पाकिस्तानी हमें थैंक्स भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनकी जो सोच है उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोच के बाहर बैठे नहीं रहे, उनने दिलेरी दिखाई और पाकिस्तान को इस टेस्ट में बचाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। और उसके बाद कोई खिलाड़ी जो है वो खास परफॉर्म नहीं कर पाया और एक के बाद एक और इस तरह पाकिस्तान की सारी जो बैटिंग लाइन थी वो सारी तहस नहस होके रह गई। और पाकिस्तान को इस टेस्ट में जो बड़ा धचका लगा वो हारिस रऊफ की शक्ल में, उनकी इंजरी की शक्ल में। आप सभी को पता है कि हारिस रऊफ जो है वो फील्डिंग करते हुए बॉल उनके नीचे रोल हो गई थी, उनकी बॉडी के नीचे बॉल थी तो उनकी बॉडी के नीचे रोल हो गई थी, तो उनको उनके बाद में MRI किया गया कि शायद इनको इंजरी ना आ गई हो, लेकिन MIR की जब रिपोर्ट्स आई तो PCB ने ये कंफर्म किया कि उनको किसी भी किस्म की चोट नहीं आई और वो पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में अवेलेबल होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में भी जो है बॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं हुए और बाबर आजम ने भी आज उनके अवेलेबल ना होने का जो है वो नुकसान जो है पाकिस्तान का बताया कि मे भी हारिस रऊफ इस टेस्ट में खेलते, वो बॉलिंग करते तो पाकिस्तान ये टेस्ट किसी अच्छे एंड पे फिनिश करता, लेकिन बहरहाल वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो हारिस रऊफ जो है वो बॉलिंग नहीं करवाने आए और इस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड ने पहली
अपनी दूसरी इनिंग जो थी वो 264 रन 7 रन के जो है 7 प्लेयर्स के आउट होने के बाद डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को 343 रन का टारगेट मिला जीतने के लिए, क्योंकि पहली इनिंग में इंग्लैंड का स्कोर 657 था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 10 खिलाड़ियों के नुकसान पर 579 रन बना सकी थी। तो पाकिस्तान को पहली इनिंग का खसारा भी पूरा करना था, तो पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में 343 रन 343 रन चाहिए थे और इतने ज्यादा ओवर पड़े हुए थे और कल का आधा दिन भी था और आज का भी दिन पूरा पड़ा हुआ था और पाकिस्तान इसको इजीली चेज कर सकता था और पाकिस्तान 4.25 की एवरेज से भी हर ओवर में रन बनाता तो पाकिस्तान ये इजीली ये मैच जो था पाकिस्तान अपने हक में कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान की टीम बैटिंग लाइन जब आप सभी को पता है कि जब एक दफा आउट होने पे आ जाते हैं तो फिर ये माशाल्लाह देखते नहीं है, फिर ये ऊपर नीचे इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि फिर ये खेलना ही भूल जाते हैं। और आज भी फिर पाकिस्तान ने अपनी वो कोलैप्स होने की जो है वो रिवायत बरकरार की और पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 74 रन के मार्जिन से शिकस्त हो गई। आज के इस मैच के टेस्ट मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे वो ऑली रॉबिन्सन थे, जिनने पहली इनिंग में 1 विकेट हासिल की थी 72 रन देके और उन्होंने 37 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग में उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है 50 रन देके। इस सेकंड इनिंग में पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर है साउद शकील, जिनने 60 और 76 रन बनाए 159 बॉल्स पे। ये 159 बॉल्स पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा। इमामुल हक ने 77 बॉल्स पे 48 रन बनाए। ये आप देखें साउद शकील ने 76 बनाए ऑलमोस्ट 160 बॉल्स पे और इमामुल हक ने 48 रन बनाए 77 बॉल्स पे। उसकी बनिस्बत इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे उनने किसी का भी स्ट्राइक जो था वो 100 से नीचे नहीं था। वो टेस्ट में खेले थे और उनका एक भी प्लेयर का जो वो स्कोर है रन रेट है वो सेकंड इनिंग में वो जो है वो किसी सूरत भी हैरी ब्रूक को आप देख लें, जो रूड को आप देख लें तो उनने ऑली रॉबिन्सन कह रहा हूं इंग्लैंड के दूसरे बैट्समैन देख लें जिनने सेकंड इनिंग में रन बनाए हैं तो उनमें से किसी ने भी जैक क्रॉली उनका जो ओपनर थे तीनों का जो स्ट्राइक रेट था वो 100 से ऊपर था और वो टेस्ट खेल रहे थे। तो पाकिस्तानी माशाल्लाह देखें 159 बॉल्स पे 76 रन बनाए हैं। आप इससे खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि आधा ऑलमोस्ट रन है, 50 की इनका स्ट्राइक रेट है। तो आप टेस्ट में जब इतनी ज्यादा बॉल्स खेल के सिर्फ और सिर्फ 76 रन बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम से आप इसी तरह के नतीजे जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इमामुल हक ने 77 रन बनाए और 77 बॉल्स पे 48 रन बनाए। इनका भी ऑलमोस्ट 60% था, 60 स्ट्राइक रेट था। तो इंग्लैंड के बैट्समैन जो थे वो 100 प्लस के स्ट्राइक से खेले और पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे वो माशाल्लाह अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए खेलते रहे। उनको टीम की फिक्र नहीं पड़ी हुई। आपको टीम की फिक्र पड़ी है, चले आप 150 बॉल खेल के आप पाकिस्तान को जितवा दें, फिर भी बंदा मान लेता है कि चले ठीक है जी हमने बॉल से ज्यादा खेली लेकिन हमने रिक्वायरमेंट इतने की थी, हमने पाकिस्तान को तो जितवा दिया। जब आप 160 बॉल पे 76 रन बनाएंगे और 77 बॉल्स पे 48 रन बनाएंगे और ये दो खिलाड़ी इन पे इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इनने दूसरी इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाया है। तो अगर आप डबल बॉल्स खेलेंगे उसमें बैटिंग में और आधा रन बनाएंगे तो फिर आपकी टीम को जो है वो शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। और खासकर इंग्लैंड की टीम के सामने जो जिनने टेस्ट क्रिकेट का जो नजरिया है वही खेलने का बदल दिया और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भाईजान इस तरह टेस्ट क्रिकेट को खेलते हैं और इस तरह जो है एग्रेसिव और सेंसिबल क्रिकेट खेली जाती है और इस तरह एग्रेसिव और सेंसिबल और क्वालिटी क्रिकेट खेलकर जीता जाता है। और पाकिस्तान की आज फिर वही नेगेटिव और डिफेंसिव अप्रोच जो थी वो सामने आई और इस नेगेटिव और डिफेंसिव अप्रोच का पाकिस्तान को जहां पहले T20 के वर्ल्ड कप में नुकसान हुआ और पीछे काफी अर्सा पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और अब फिर पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था ये टेस्ट जीतने का। इंग्लैंड ने मौका फराहम कर दिया था, बेन स्टोक्स ने 1.5 दिन में आपको सिर्फ 350 रन बनाने थे, 350 भी पूरे नहीं थे, 343 थे। तो आप इजिली ये जो था रन रेट इसको जो था ज्यादा रन रेट किए बिना भी आप इजिली 4.25 की जो स्ट्राइक रेट है उसके साथ लेग पार ओवर के हिसाब से रन बनाते तो आप ये मैच जो है इजिली जीत जाते। लेकिन सुबहान अल्लाह पाकिस्तान की बैटिंग पे ये माशाल्लाह जब आउट होने पे आते हैं तो फिर माशाल्लाह इनको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप बेशक मोहल्ले के खिलाड़ी लगा दी, बॉलर सामने लगा दो तो ये उनके सामने भी आउट हो जाते हैं।
तो पाकिस्तान की टीम ने आज जो है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर वो टोटली तौर पर कोलैप्स हो गया। जो है ओपनिंग वो तो कोलैप्स हुई सेकंड इनिंग में, और उसके बाद जो है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हो गया। अजहर अली ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, इमामुल हक ने थोड़ी दिखाई, सऊद शकील ने दिखाई, लेकिन इनकी भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। सऊद शकील को आप इस वजह से थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि सऊद शकील जो है उनका फर्स्ट टेस्ट था, तो उनको जाहिर बात है पाकिस्तान का जिस तरह का कल्चर भी है कि अगर आप परफॉर्म ना करते तो मे भी उनको टीम से निकाल देते, मे भी वो इस डर में खेले और उनने जो है वो ज्यादा बॉल्स खेली और थोड़ा रन बनाया, उनको हम जो है वो थोड़ी रियायत दे देते हैं। लेकिन इमामुल हक और अजहर अली जो टेस्ट टीम का हिस्सा है, परमानेंट हिस्सा है टेस्ट टीम का, आप उनसे ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सोचना पड़ेगा कि जब तक हम अपनी इनफरादी जो है रिकॉर्ड है उनको बेहतर करने में लगे रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम को नुकसान होगा, क्योंकि एट द एंड आपने देखना क्या है कि पाकिस्तान जीता है या हारा है। अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर आपने बेशक वो है अपना आपका इनफरादी जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है या नहीं, आपका एज ए टीम आपका नाम होगा और आप सभी का नाम होगा, जिनसे गलती हुई है उन पे भी पर्दा डल जाएगा। लेकिन जब आप अपना इनफरादी जो रिकॉर्ड है उसको अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे और उसको इनफरादी रिकॉर्ड को अच्छा करने की तगोदो में लगे रहेंगे तो फिर आप पाकिस्तान की टीम को इसका नुकसान होगा और फिर आप बेशक अच्छा भी परफॉर्म करें, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि आपने ऐसी इनिंग नहीं खेली, आपने ऐसी बॉलिंग नहीं कराई, आपने ऐसी फील्डिंग नहीं की, आपकी अप्रोच ऐसी नहीं थी, आपकी जो क्रिकेट खेलने की क्षमता थी वो ऐसी नहीं थी कि आप टीम के लिए फायदेमंद साबित होते। तो जब आप टीम के लिए फायदेमंद साबित नहीं होते और आपकी टीम हारी और आपका इनफरादी रिकॉर्ड जो है अच्छा हो रहा है तो फिर जो है इसका कोई फायदा नहीं है और इससे बेहतर है कि आप इनफरादी रिकॉर्ड जो है वो भी बेहतर ना करें, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आप एज ए इंडिविजुअल प्लेयर नहीं खेल रहे। आप लीग्स में ठीक है, आप मान लेते हैं कि चलें यार मेरी टीम हारेगी या जीतेगी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो है मेरा इनफरादी स्कोर जो है वो अच्छा होगा, मेरी इनफरादी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो नेक्स्ट ईयर मुझे ये टीम नहीं सिलेक्ट करेगी तो कोई और टीम सिलेक्ट कर लेगी क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस इनफरादी अच्छी होगी। लेकिन जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर लें तो फिर आपको अपनी सोच से बालातर होकर, अपनी जो जात है उससे बालातर होकर सोचना पड़ेगा और आपको टीम के लिए सोचना पड़ेगा, आपको मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। और माजरत के साथ हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इनफरादी रिकॉर्ड को बेहतर करने में लगे हुए हैं और बाबर आजम भी उसमें शामिल हैं। बस माशाल्लाह जी, उन्होंने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उनने फलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनमें लीडिंग सेंचुरी मेकर्स में उनका नाम आ गया है। नो डाउट बाबर आजम की क्लास के प्लेयर हैं, बहुत कमाल के प्लेयर हैं और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, उनके इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि वो दुनिया का मायानाज प्लेयर है। लेकिन जब आप भाईजान दुनिया के मायानाज प्लेयर हैं और आप अपनी टीम को जितवा नहीं सकते तो फिर आपके मायानाज प्लेयर होने का कोई फायदा नहीं। उसकी मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूं कि मेसी जो हैं वो अर्जेंटाइन की तरफ से खेलते हैं फुटबॉल, उनकी जो अभी तक मेसी के खेलते होते हुए अभी तक जो है वो अर्जेंटीना की टीम एक दफा भी वर्ल्ड कप नहीं जीती। और उस तरह पुर्तगाल की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं सिर्फ इन दो बंदों का नाम ले रहा हूं क्योंकि मेसी और रोनाल्डो से हर बंदा जो वाकिफ है, रोनाल्डो के होते हुए जो है वो उनकी टीम जो है कोई भी बड़ा वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं लेकिन अपने मुल्क के लिए खेलना और अपने मुल्क को जितवाना और अपने बड़े टूर्नामेंट्स में अपने मुल्क को उनकी नुमाइंदगी करना और अपने मुल्क को जितवाना वो एक अलग ही वो सुकून होता है, वो एक अलग बात होती है और उसमें अलग आपको इज्जत मिलती है। और रोनाल्डो ने इस बार कहा कि अगर पुर्तगाल और अर्जेंटीना, एक वो जो सहाफी थे उनने उनसे सवाल पूछा कि फर्ज करें आप मेसी और आप फाइनल में आ जाते हैं और आप मेसी ने भी 2 गोल कर दिए हैं, आपने भी 2 गोल कर दिए, मतलब कि अर्जेंटीना के भी 2 गोल हैं, पुर्तगाल के भी 2 गोल हैं और आप एंड पे जो एंड होता है वो पुर्तगाल की जो है वो जीत पे वो वर्ल्ड कप खत्म होता है तो आपकी क्या सोच होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे उसमें जो है 2 गोल हों या ना हो, अगर पुर्तगाल मेरे होते हुए मेरे खेलते हुए जीत जाता है, वो किसी ने भी गोल किए होंगे तो मेरे से खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। और उनके बार बार ऐसे आहें बार के जवाब दे रहे थे कि मुल्क को जितवाना एक जो है वो एक एजाज की बात है, क्योंकि आप जितने मर्जी प्लेयर बड़े प्लेयर बन जाए, आप जब तक अपने मुल्क को नहीं जितवाते तो आपका नाम उस वक्त तक बड़ा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि अगर मेरा मुल्क जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है और मैं उस टीम का हिस्सा हूं, अब इस साल जो है पुर्तगाल जीत जाता है तो मेरे लिए ये जो है ये मेरे लिए फुटबॉल का
एंड होगा और मैं इस फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लूंगा हमेशा हमेशा के लिए, अगर पुर्तगाल जो है वो इस वर्ल्ड कप में जीत जाता है। तो ये बात होती है कि एक खिलाड़ी इतना बड़ा प्लेयर है, हर बंदा उसकी तारीफों का, उसकी स्किल्स का और उसके फुटबॉल खेलने की जो सलाहियत है उसका मोतरफ है, उसकी तारीफ करता है, लेकिन जब मुल्क की बात आ रही है तो उसको अभी तक वो दिल में उसकी हसरत है कि मैं अपने मुल्क को जितवाऊं, मेरे होते हुए मुल्क मेरा जो है वो फीफा का वर्ल्ड कप फुटबॉल जीते। तो ये मुल्क के लिए जीतना होता है। उसकी दूसरी मिसाल यह है कि वेस्ट इंडीज को आप देख लें, उनके प्लेयर जो हैं वो बड़ी बड़ी लीग्स में जाते हैं और बड़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस दफा वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया, क्वालिफाई भी नहीं, सुपर 12 के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सके। तो उनकी क्या इज्जत रह गई है? आप जितना मर्जी लीग्स में परफॉर्म करो, आप जब तक अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते और आप अपने मुल्क को नहीं जितवाते तो आपको जो है वो इज्जत नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तानियों को बहरहाल ये हमेशा पाकिस्तान की रोना, बस हम सारे शोर मचा के थक गए हैं कि पाकिस्तान को अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए और सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्वालिटी क्रिकेट खेलनी चाहिए। हार जीत की परवाह किए बगैर आप अग्रेसिव, सेंसिबल और क्वालिटी क्रिकेट खेलें तो नताइज जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो जब आप अग्रेसिव, सेंसिबल और क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आपके फेल होने के तो चांसेस होते हैं, लेकिन आपके कामयाब होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान को अपनी इनफरादी सोच से, अपनी नेगेटिव अप्रोच से, अपनी डिफेंसिव अप्रोच से बाहर निकल के ये इंग्लैंड के साथ नेक्स्ट टेस्ट खेलना चाहिए और पाकिस्तान को वो नेक्स्ट टेस्ट जीतना चाहिए। और हमारी आवाम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप प्लीज एक मैच की बिना पर अपनी टीम को आसमान पे ना ले जाया करें और एक ही मैच के हारने के बाद अपनी टीम को बिल्कुल जमीन पे ना पटक दिया करें, क्योंकि हमेशा उस खिलाड़ी को इज्जत देनी चाहिए जो मुल्क के काम आता है। और जो मुल्क को, अब्दुल रज़ाक देखें, इतना बड़ा प्लेयर था, वो अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं था खेलता, एंड पे आके 34, 30, 35, 40, 45 वो जल्दी जल्दी रन कर जाता था और पाकिस्तान वो T20 जीत जाता था। तो अब्दुल रज़ाक का आज तक सबको याद है कि पाकिस्तान का आज तक कोई फिनिशर आया था तो वो अब्दुल रज़ाक था, आज तक उसका बोल बाला है। और उसके रिकॉर्ड अगर आप देखें तो उसके में भी आपके एवरेज प्लेयर से भी जो है वो रिकॉर्ड उसका खराब हो, लेकिन उसका नाम हमेशा पाकिस्तान के क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में बड़ा है, क्योंकि उसने अपनी जो है कारकर्दगी उससे पाकिस्तान को मुतअद्दिद बार जितवाया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।